बुढ़ापे में यह 4 बातें जरूर याद कर लेना। परिवार में सबके चहीते बने रहोगे, कभी झगड़ा नहीं होगा मित्रों। यह 4 बातें बहुत ही अनमोल हैं। इन 4 बातों को अगर आपने सही तरीके से याद कर लिया और समझ लिया तो आपको बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। आपका बुढ़ापा आराम से बीत जाएगा। मित्रों, कहते हैं बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है। बुढ़ापा जब इंसान के ऊपर आता है तो बुढ़ापे में दुख उसको घेर लेता है। चारों तरफ से उसकी बुढ़ापे में दुख ही दुख आने लगता है, क्योंकि बुढ़ापे में हितकारी रिश्तेदार और प्रेमी सब घृणा करने लगते हैं, सब दूर भागने लगते हैं, कोई पास भी नहीं आना चाहता और आपकी खुद की संतानें भी आपसे घृणा करने लगती हैं। कोई आपकी सेवा करना ही नहीं चाहेगा, सभी आपसे दूर भागने लगेंगे और यहां तक ही नहीं, आपका जो शरीर है वो भी आपका साथ छोड़ जाता है। चलिए मित्रों, सबसे पहले मैं आपको एक कथा सुनाता हूं जो स्वयं भगवान गणेश ने नारद जी को सुनाई थी। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान गणेश के पास देवर्षि नारद जी आते हैं। जब भगवान गणेश जी देवर्षि नारद जी को अपने पास आया हुआ देखते हैं तो उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज आप किस प्रयोजन से हमारे पास आ पधारे हैं? कहिए, आपकी कौन सी व्यथा आपको यहाँ तक खींच लाई है? तब देवर्षि नारद उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगते हैं, हे गणपति बप्पा, हे मंगल मूर्ति, आप तो सर्वज्ञ हैं। आप तो अपने माता के आदर्शों पर चलने वाले पहले पुत्र हैं, जिन्होंने माता के आदेशों का पालन करने के लिए अपने पिता तक को उनसे मिलने नहीं दिया था और क्रोध में जाकर भगवान शिव ने आपके मस्तक को काट दिया था। भला आप जैसा ज्ञानी माता पिता की आज्ञा से चलने वाला महापुरुष और कहां मुझे मिल सकता है जिससे मैं अपना प्रश्न व्यक्त कर सकूं? हे गणपति, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि बुढ़ापे में मनुष्य को कैसे सचेत रहना चाहिए जिससे उसकी संतान उसको कोई भी दुख न पहुंचा सके, वह खुशी खुशी अपना बुढ़ापा भी व्यतीत कर सके। देवर्षि नारद जी की बात सुनने के बाद भगवान गणेश जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज आपने सच में अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह सभी कलयुग के माता पिता के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कलयुग में कलिकाल का प्रभाव इतना तेज हो जाएगा कि कलयुग में कोई भी संतान अपने माता पिता का आदर नहीं करेगी, उन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगी, भोजन की एक रोटी के लिए उन्हें तरस आएगी। हे देवर्षि नारद जी, चलिए मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से देता हूं, जिसे सुनने के बाद आपको इस विषय में संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। परंतु है देवासी नारद जी, एक मनुष्य को इस कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विश्व के समान घातक होता है। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनूंगा। कृपया आप अपनी कथा का आरंभ करिए। तब भगवान गणेश जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि देवर्षि नारद जी, आज से कुछ समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सज्जन वृद्ध व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही सज्जन था और सीधा स्वभाव का था। उसका यौवन अर्थात उसकी जवानी बहुत चैन से कटी। उसने पैसा भी कमाया, लोगों की मदद भी की, पुण्य धर्म भी किए। बहुत अच्छे तरीके से उसका यौवन और जवानी कट गई और जब उसके बुढ़ापे का समय निकट आया तो उसका शरीर साथ छोड़ने लगा। उसका शरीर कमजोर हो चुका था। बीमारियों ने उसको चारों ओर से कसकर पकड़ रखा था। दोस्तों, इस वजह से उसके जो घर वाले थे, उसके पुत्र, उसकी पुत्रवधू, सब उससे घृणा करने लगे थे। सभी उससे दूर भागते थे। उसकी कोई भी सेवा करना ही नहीं चाहता था। उस वृद्ध सज्जन के लिए रहने की व्यवस्था आपने घर से दूर एक कमरे में कर दी गई थी, जहां वो बेचारा बीमारियों से घिरा पीड़ित होकर के रह रहा था। उसके लिए समय पर ना तो भोजन मिलता और ना समय पर उसको पानी मिलता। कभी कभी तो वह भूखा ही रह जाता था। वह कभी पानी के लिए तड़पता, आवाज भी लगाता लगाता बंद भी हो जाता, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता था। उसको पानी देने के लिए समय पर कोई नहीं पहुंचता था और जब ज्यादा चिल्लाता तो कोई ना कोई उसे दूर से ही पानी दे देता था, दूर से ही भोजन दे देता था, क्योंकि उसके पुत्र और उसकी पुत्रवधुएं उससे घृणा करती थीं। वह सभी कहते थे कि यह बूढ़ा पता नहीं कब मरेगा। ऐसी बातें जब वह सुनता तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते और वह बहुत रोता था। वह विचार करता है कि मैंने इनके लिए जीवन में क्या नहीं किया। मैंने अपने संतानों के लिए, मैंने अपनी पुत्रवधुओं के लिए बहुत कुछ किया है जिंदगी में, लेकिन इतना करने के बावजूद भी हमारी संतान है कि वह हमसे घृणा कर रही है। हमारी पुत्रवधु भी हमसे दूर भाग रही हैं और पीछे पीछे हमारे लिए गलियां भी दे रही हैं और सामने पे बड़बड़ा रही हैं। इससे बड़ा दुख हमारे लिए जीवन में क्या होगा? ये सोच कर वह सज्जन व्यक्ति बहुत दुखी होता था। सज्जन व्यक्ति जो बहुत ही वृद्ध हो चुका था और आंखों से आंसू भर के बहुत रोता था, अनुभव करता है कि हे भगवान, मैंने जिंदगी में अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया
और फिर भी हमारी जिंदगी की ये दशा हुई। हमारे बच्चे हमारे साथ ये कर रहे हैं, हमारी पुत्रवधू भी हमारे साथ ये कैसा सलूक कर रही हैं। हमने कौन से जन्म में ऐसे पाप किए थे जो हमारा यह हाल हो रहा है। इस तरीके से वह विचार बना करके भगवान से शिकायत करता रहता था। एक दिन वह व्यक्ति अपने बुढ़ापे से दुखी होकर अपने परिवार की काल कोठारी से निकल के चल देता है और एक संत जी के आश्रम पर पहुंच जाता है, जहां संत जी बैठे हुए थे। और संत के आश्रम पर जब वह पहुंचा तो वहां स्वामी जी से उसने प्रणाम किया और उनके सामने उनके चरणों में गिर गया। वह हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, महाराज, आप मेरे गुरु बनने की कृपा करें, या आप भी मुझे अपना शिष्य बना लें, जिससे मैं अपना शेष जीवन परिवार में रहते हुए प्रभु की भक्ति करते हुए सम्मानजनक ढंग से बिता सकूं। क्योंकि मैं अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता हूं। मैं अपनी संतान से, अपनी पुत्र बांधों से, अपने परिवार से बहुत प्रेम करता हूं और हमारा परिवार हमसे दूर भाग रहा है। मेरी पुत्र वधू, मेरे नाती पोता हमसे सब घृणा करते हैं और मैं प्रेम करता हूं। मैं उनके बगैर नहीं रह सकता हूं। हे महाराज, हमें कोई ऐसे गुरु के बारे में बताएं जिसके आशीर्वाद से हम अपना बुढ़ापा चैन से गुजार सकें। हमारी संतानें भी और हमारे बच्चे भी हमसे प्रेम करें और हमारा बुढ़ापे का जो बाकी का जीवन बचा है वो महाराज चैन से कट जाए। दोस्तों, इस वृद्ध सज्जन की बातों को सुनकर वे स्वामी जी बहुत मुस्कुराए और कहने लगे, लगता है आप अपने बुढ़ापे से बहुत परेशान हैं, जिंदगी से तंग है, इसीलिए हमारे पास यहां आए हैं। लेकिन आप घबराए नहीं, मैं आपको ये 4 बातें बताऊंगा। जिन बातों का आप पालन करोगे तो आपके परिवार में कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी क्लेश नहीं होगा और आपका परिवार आपसे प्रेम करेगा और आपके बच्चे, आपकी पुत्रवधू आपसे प्रेम करेंगे। आप हमेशा अपने परिवार के प्रिया बने रहोगे। दोस्तों, संत की बात को सुन करके वह वृद्ध आदमी बहुत ही प्रसन्न होता है और हाथ जोड़ करके कहता है, हे गुरुदेव, हमें वही 4 बातें बताने की कृपा करें, जिन 4 बातों का मैं अच्छी तरह से पालन करूं और हमेशा मैं अपने परिवार का प्रिया बना रहा हूं, क्योंकि मैं अपने परिवार से बहुत प्रेम करता हूं और बाकी का शेष जीवन अपने परिवार के साथ ही चैन से गुजरना चाहता हूं। दोस्तों, उसके बाद में वह संत जी उसे वृद्ध आदमी को अपने पास बैठ करके उसको 4 बातें बताते हैं और कहते हैं, सुनो भाई, सबसे महत्वपूर्ण पहली बात यह है, वृद्धावस्था में निकम्मा बनकर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बुढ़ापा तो हर इंसान के पीछे लगा हुआ है। और कुछ बूढ़े लोग ऐसे होते हैं जो निकम्मा बनकर के अपने परिवार में रहते हैं और हमेशा नीच वाले कर्म करते रहते हैं, जिससे उनका परिवार में कोई सम्मान या इज्जत कोई नहीं करता है और परिवार के लोग उनसे दूर भागने लगते हैं। इसलिए वृद्धावस्था में इंसान के लिए निकम्मा बन करके कभी नहीं रहना चाहिए। जितना समर्थ हो, जितना बन पड़े, उतना कोई ना कोई कार्य अवश्य करते रहिए, क्योंकि कार्य नहीं करोगे और पड़े पड़े खाओगे तो आपके परिवार के लोग आपसे घृणा करने लगेंगे और जलने लगेंगे। इसलिए जितना बन पड़े उतना कोई ना कोई कार्य अवश्य करते रहिए, जिससे सभी आपकी उपयोगिता समझे। और दूसरी महत्वपूर्ण हमारी बात यह है, कम से कम बोले, क्योंकि अगर कम बोलोगे तो तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे, समय पर सेवा करेंगे। और यदि ज्यादा बोलोगे, बेमतलब की बातें करोगे, बात बात पर अपने बच्चों को, अपनी पुत्र वधू को डांटोगे, उनको चलाओगे, उन पे क्रोध करोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपसे दूर भागने लगेंगे और आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे और आपकी बात का कोई महत्व नहीं समझेंगे और आपसे घृणा करेंगे, जिससे आपको बुढ़ापे में बहुत कष्ट होगा। समय से आपको भोजन भी नहीं देंगे और आपकी सेवा भी नहीं करेंगे। इसलिए जहां तक बने परिवार में कम से कम बोलना चाहिए, तभी आपका बुढ़ापा सही तरीके से गुजरेगा, क्योंकि ज्यादा बोलने से शक्ति और बुद्धि दोनों छीट डेडीएच हो जाती हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, बिना मांगे सलाह मत दीजिए। मेरे भाई, अगर बिना मांगे तुम किसी को सलाह दोगे तो तुम्हारी सलाह का कोई महत्व नहीं समझेगा और तुम्हारे पास कोई भी सलाह लेने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि तुम उसकी सुनोगे ही नहीं और बिना मांगे ही उसको सलाह देने लगोगे। वो पूछने के लिए कुछ और आएगा और तुम सलाह कुछ और दोगे, क्योंकि तुम अपनी ही सुनते रहोगे और उसकी नहीं सुनोगे। इसीलिए तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा और तुमसे कोई राय और सलाह नहीं लेगा, जिससे तुमको बहुत दुख होगा। और चौथी बात, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सहने की आदत। मेरे भाई, बुढ़ापा तो सबके पीछे लगा हुआ है और एक दिन ये बुढ़ापा सबको आएगा। इसलिए बुढ़ापे में कष्ट भी होते हैं, दुख भी होते हैं। उन दुखों को और परेशानियों को सहने की आदत डालनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये सोच लो, अगर परेशानी झेलना के लिए ना आती तो हम पर बुढ़ापा ही नहीं आता। इसलिए हमेशा परेशानी को सहने की आदत डाल लो। यही एक तरीका है
जिससे आप परिवार के साथ रह सकते हो। इसलिए हमारी ये 4 महत्वपूर्ण बातें थीं। अगर ये 4 महत्वपूर्ण बातें आपने अपने जीवन में उतार ली और इसका सही तरीके से पालन कर लिया, तो आपका बुढ़ापा संवर जाएगा मित्रों। तब उस सजाना व्यक्ति ने संकल्प लिया कि हम इन 4 बातों का पालन करेंगे। अब उन 4 बातों को प्राप्त करने के बाद में वे सज्जन वृद्ध चला आता है और 4 बातों का सही तरीका से पालन करने लगता है। धीरे धीरे उसके परिवार के लोग उससे हिट और प्रेम करने लगते हैं, अर्थात उसका बचा पहुंचा जीवन जो शेष था वो सही तरीका से गुजर जाता है। भगवान गणेश जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि बुढ़ापे में अगर मनुष्य को अच्छे से जीवन व्यतीत करना है तो उन्हें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। आपका मुझे इस बात का अवलोकन कराने के लिए दिल से धन्यवाद मित्रों। हमें उम्मीद है और पूर्ण तरह से विश्वास है कि अगर आपको जो 4 बातें बताई गई हैं, अगर आप उन बातों पर चलते हो तो आपका बुढ़ापा सही तरह से गुजर जाएगा और आपको बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं होगा और आपके परिवार के लोग आपसे कभी भी घृणा नहीं करेंगे और आपकी समय पर सेवा करेंगे, समय पर भोजन भी देंगे, पानी भी देंगे और बीमारी या इलाज में भी आपकी मदद करेंगे, समय से दवाई भी देंगे। तो इसलिए मित्रों, यह 4 बातें बहुत ही अनमोल है। मित्रों, हम तो बस आपको प्रेरित ही करेंगे कि इन 4 बातों का हमेशा पालन करने से ही आप बुढ़ापे में सफल जीवन जी पाएंगे। आपके लिए बुढ़ापे में कोई दुख और परेशानी नहीं आएगी और आपका बुढ़ापा सही तरीके से गुजर जाएगा। तो मित्रों, यही अनमोल 4 बातें थीं जो एक संत ने उस वृद्ध सज्जन को बताई है। आशा करते हैं मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। इस वीडियो में गणपति बप्पा कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।